हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान एंड डिस्कस करेंगे आज जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस किया जाएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज एन इमेज प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। नेक्स्ट वन इज ए, filling the blanks, display information in visual form using text and graphics। जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। नेक्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड इज configured using the filling the blank layout। जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, QWERTY। नेक्स्ट वन इज द डिवाइस विच हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका ई, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट वन इज द इंसर्ट, कैप लॉक एंड नम लॉक ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये हैं टॉगल कीज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज द स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये है आपके करेक्टर पर मिनट। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटर टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर है OCR। ऑप्शन नंबर बी, OCR आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि OCR की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट वन इज विच टर्म इज यूज फॉर रेजुलेशन ऑफ लेजर प्रिंटर। तो ये है आपका DPI। ऑप्शन नंबर डी, DPI, और इसके भी आपको फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक प्रिंटर्स जनरेट्स कैरेक्टर फ्रॉम अ ग्रिड। तो इसका राइट आंसर है ये हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, जो कि जनरेट करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स को फ्रॉम ए ग्रिड से। नेक्स्ट वन इज ए फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स। तो फ्लॉपी डिस्क क्या कंटेन करती है? तो ये करती है आपकी सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर्स। तो इसमें राइट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट वन इज CD-ROM इज अ। तो CD-ROM क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस में रहेगा। तो इनमें से कुछ भी नहीं है ये CD-ROM। नेक्स्ट वन इज अ कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। ये कौन सी डिवाइस है कीबोर्ड? तो कीबोर्ड एक है इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन आपने इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, यहाँ से प्रॉपर क्वेश्चन आएगा। ये सारे आपने एग्जाम्पल जो हैं याद कर लेने हैं। नेक्स्ट वन इज ए, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रांसफर डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन टू पेपर। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है डाटा को कहाँ पे? पेपर के ऊपर। नेक्स्ट वन इज विच द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मॉनिटर। तो ये मॉनिटर जो है, बाकी माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एंड माइक्रोफोन ये इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर ये इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये है क्या है? इज एन आउटपुट डिवाइस ओनली। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है इनमें से जो कि ओनली आउटपुट डिवाइस है इसमें? तो ये है आपका मॉनिटर, प्रिंटर एंड लाउड स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट रहेगा, मॉनिटर, प्रिंटर एंड लाउड स्पीकर। ये हमारी सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट वन इज VIOS स्टैंड फॉर। तो VIOS की फुल फॉर्म क्या है? ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर रहेगा सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रिलेटेड विद प्रिंटर्स। तो इनमें से कौन सी टर्म जो है प्रिंटर से रिलेट करती है? तो ये है आपका कार्ट्रिज। ऑप्शन नंबर बी, कार्ट्रिज प्रिंटर में डलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन। तो इसको मेजर किया जाता है PPM, और इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी PPM की, ये है पेजेस पर मिनट। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज CD स्टैंड फॉर। तो CD की क्या फुल फॉर्म है? तो इसका रहेगा आंसर कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट वन इज अ DVD इज ए एन। तो इनमें से क्या है DVD?
तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है ये। नेक्स्ट वन इज कीबोर्ड इज यूज्ड, तो कीबोर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड इज, मतलब जो फंक्शन की होती है कीबोर्ड में उनके कितने नंबर है? तो ये होती है आपकी 12 फंक्शन की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर व्हाट कीज, तो ये तीनों की क्या इनको कहा जाता है? तो ये है आपकी मॉडिफायर कीज, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर टू सिंबल्स, मतलब जैसे हमने इस कौन सी ऐसी बटन होता है जिससे हम अपर एंड लोअर केस को यूज़ करते हैं? तो ये है आपकी शिफ्ट की, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज यूज दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज द शिफ्ट की फॉर ईच कैरेक्टर्स, देखिए जिसमें सारे कैपिटल लेटर हम यूज़ करते हैं, ऐसी कौन सी की है जिसमें हम बिना शिफ्ट की यूज़ किए? तो ये हमारी है आपकी कैप्स लॉक की, जहाँ पे हम जब इसको हम यूज़ करते हैं तो इसमें सारे कैपिटल लेटर ही हमें लिखे जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज अ यूएस स्टैंडर्ड कीबोर्ड फॉलोज, तो यूएस जो है कौन सा स्टैंडर्ड कीबोर्ड फॉलोज करता है? ये है आपका क्वाटी मॉडल, ऑप्शन नंबर ए क्वाटी मॉडल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन यूज़ द टैब की टू, तो टैब की किसके लिए यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन रहेगा इसमें मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन एंड इंडेंट ए पैराग्राफ, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों इसमें बिल्कुल सही जवाब है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बोथ ए एंड बी इसमें करेक्ट रहेगी ऑप्शंस। नेक्स्ट वन इज द फिलिंग द ब्लैंक्स की एंड द फिलिंग द ब्लैंक की कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क, तो ये आपकी है कंट्रोल की एंड ऑल्ट की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। एंड नेक्स्ट वन इज वाई इज द कैप्स लॉक की रेफर टू एज ए टॉगल की, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिकॉज द फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन इज ए डिवाइस दैट इज मूव्ड बाई हैंड टू इंडिकेट ए प्रिसाइज पोजिशन ऑन अ डिजिटल डाटा टैबलेट इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा लाइट पेन, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इज विल्ट वाई, तो पहला ऐसा कंप्यूटर जिसके साथ माउस था किसने इसको बनाया? तो इनका नाम है डॉगलस एंगलवाट, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ माउस, तो मतलब कितने टाइप से माउस होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा, जैसे एक होते हैं ऑप्टिकल माउस, दूसरे होते हैं मैकेनिकल माउस, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वाज इंट्रोड्यूस ऑप्टिकल माउस, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया था ऑप्टिकल माउस को? तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट 1999 में, और ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन इज माउस टेक्निक इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज, तो ये है आपकी राइट क्लिकिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन इज जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट्स विद, तो जॉयस्टिक से साथ आप मूवमेंट कर सकते हैं 360 एंगल तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रिलेटेड विद स्कैनर्स, तो इनमें से कौन सी टर्म जो कि स्कैनर के साथ रिलेट करती है? वो है आपकी लेज़र, ऑप्शन नंबर ए लेज़र। नेक्स्ट वन इज विच डिवाइस कैन सेंस इन्वेंट्री डाटा स्पेसिफाइड इन वार कोड्स, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी होलोग्राफ्स। नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक एग्जामिनेशंस, तो हमने एकेडमिक एग्जामिनेशन में हम OMR सीट्स यूज़ करते हैं जिसमें हम सर्कल को भरा जाता है, तो ये हमारे इसका राइट आंसर रहेगा OMR, जिसको कहते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी OMR की। नेक्स्ट वन इज द OCR स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो गाइस ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, इसमें मैंने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।